125 वर्ष जीने का एक नुस्खा आप नोट करके रख लो, तरीका। 125 वर्ष अगर जीना है तो कि भोजन आधा पेट कर, कितना? आधा पेट भोजन करो, बोरे की तरह मत भरो, ऐसे हिला हिला करके फिर भरना शुरू किया। ऐसे कुछ खाने वाले भी होते हैं जब बैठते तो, और उसके बाद में फिर अजी रसगुल्ला बहुत अच्छे, 2 और देना। और एक बात बताएं आपको, शरीर के जितने भी अंग हैं इतने ईमानदार हैं कि यहां अभी मच्छर बैठे, तत्काल आपके माइंड को फोन करेगा यहां की जगह कि यहां कुछ है, और आपका हाथ पुलिस बनकर के पहुंचेगा और भगाएगा उसको। पूरे अंग पर अगर कोई भी घटनाक्रम कहीं पर घट जाए तत्काल माइंड को सूचित करता है। लेकिन पेट ये इतना गोलमोल है कि जब आप खाते हो ना, खा लो बेटा, अच्छा लग रहा है, खा लो खा लो, और आप खाते जाते हो 20 मिनट बाद बताता है तुमने ज्यादा खा लिया है। ये पेट 20 मिनट बाद आपको सूचना देगा कि तुमने ज्यादा खा लिया, तुम बीमार हो गए हो। इसलिए भोजन आधा पेट कर और आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए। भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पियो। अगर बीच बीच में पानी पीते तो गैस रोग हो जाता है। अगर अटक जाए गले में तो एक आध घूंट पी ले, उसकी कोई बात नहीं, बाद में भोजन के बाद में भी। लेकिन आधा घंटे के बाद में वो भी एकदम ठंडा पानी, ये जो सड़ा अड़ा पानी पीते हो ना फ्रिज का, नुकसान करता है। भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पियो। अमेरिका में हम लोग जब जाते हैं कहते हैं महाराज जी कैसा पानी चाहिए, तो कहते हैं रूम टेम्परेचर, माने जैसा हमारे घर के अंदर में, कमरे के अंदर में जो वातानुकूलित है वैसा ही पानी पीना चाहिए, ना उससे ज्यादा गर्म ना उससे ज्यादा ठंडा। तो भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पियो, दुगना पानी पियो आधा घंटे बाद, और तिगुना श्रम, और 3 गुना अधिक काम करो। जो गाड़ियां रोड पर नहीं चलती वो गैरेज में खड़ी खड़ी खराब हो जाती हैं। बताओ, ध्यान रखना। हाँ, बेचारी 20-22 वर्ष की बहू आई और आप 40-45 धम्म से बड़े, अब तो बहू आ गई, वही वो सब करेगी, बहू सब करेगी। हाँ, इसलिए ससुरों को भी ध्यान रखना चाहिए। राजा दशरथ जी की चौपाई कि अपनी पत्नी को, जेठा, अपनी बहुओं को बैठा के समझाओ कि वधू लड़कनी है, दूसरे घर की बेचारी बच्ची आई है। नहीं तो सास का अर्थ जानते हैं, बता दें, बुरा नहीं मानना, यहाँ की बात नहीं कर रहे हम, तो बाहर की बात कर रहे हैं। सास मानी जो बहू को सांस न लेने दे, उसका नाम सास। इसलिए, और बहू भी कम नहीं होती, हुई पड़ी रहती कान में हरदम। इसलिए ध्यान रखना, एक दूसरे का सामंजस्य। एक आपको बड़ी प्यारी बात बताएं, हमारे भोजपुर में एक गीत गाया जाता है। एक बहू ब्याह करके आई घर में, और आजकल नए नए तो उत्सव होने लग गए। वो एक क्या होता है, वो शहद मून मनाने जाते हैं शादी के बाद में। क्या क्या नए नए काम निकाले। सो महाराज श्रीमान जी बोले कि सुनो, बोले हाँ, बोले शहद मून मनाने जाएंगे। उन्होंने कहा हमें नहीं जाना कहीं का शहद मून। तो उन्होंने कहा कि चलो आपको बद्रीनाथ का दर्शन करा लाएं, अमरकंटक घुमा लाएं, गंगा जी घुमा लाएं। तो बहू ने क्या बोला, बहुओं ध्यान से सुनना। घर ही को मंदिर बनैबे, घर ही को मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे। घर ही को मंदिर बनैबे, तीरथ हम घूमे न जइबे।
को गौरा ससुर जी को शंकर, सास को गौरा ससुर जी को शंकर, सास को गौरा ससुर जी को शंकर, सास को गौरा ससुर जी को शंकर, नंदी रानी को तुलसी बनैबे तीरथ हमो घूमे, नंद रानी को तुलसी बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे, करही को मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे। जय हो जेठ को राघव, जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण, जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण, बहू कहती है कि मुझे कोई तीर्थ यात्रा में नहीं जाना, ये भारतवर्ष की बहू है, ये सनातन धर्म की बहू है, ये कहती है मैं अपने घर को ही तीर्थ बना दूंगी, मैं अपने घर को ही मंदिर बना लूंगी, मेरे जो ससुर जी हैं वही शंकर मान करके मैं उनकी पूजा करूंगी, जो मेरी सास है उसी की मैं गौरा की तरह उपासना करूंगी कि वही मेरी गौरा है। यदि घर के अंदर में तुम्हारे बूढ़े सास ससुर दवा के लिए तड़पते हैं, भोजन के लिए तड़पते हैं, तो मैं पक्की बात कहता हूँ कि मैं आप मंदिर में अगर जाओगे शंकर जी आपका पानी स्वीकार नहीं करेंगे। पहले घर के अंदर बैठे हुए सास ससुर की सेवा करो तो भगवान भी तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर लेंगे। जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण, जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण, जेठ को राघव और देवर को लक्ष्मण, सीता को भाभी, भाभी को सीता बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे, भाभी को सीता बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे, करही को मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे। और वही सुंदर बात कही कि जो हमारे राम जी का भी मंदिर घर में, शंकर जी का मंदिर हो गया कि नहीं हो गया, का शंकर जी जो ससुर हैं वही शंकर जी हैं, जो हमारी सास है वही गौरा है, जो हमारी नंद है उसी को तुलसी का पौधा बना करके उसी के साथ में खेलूंगी, उसी की परिक्रमा करूंगी। और राम जी का भी मंदिर का हमारे जो जेठ जी हैं वही राम जी हैं, और जो देवर है वही लक्ष्मण है, और जो हमारी जेठानी है भाभी है, भाभी को सीता बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे। इसलिए भारतीय कुलनाएं अपने घर के अंदर ही मंदिर बना देती हैं, घर एक मंदिर है उसकी पूजा करती हैं। तो ये बड़ी सुंदर बात है, घर ही को मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे, करही को मंदिर बनैबे तीरथ हम घूमे न जइबे। तो भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पियो, दुगना पानी पियो और तिगुना श्रम, 3 गुना अधिक काम करना चाहिए। मालूम है आपको, यहाँ पर तो बहुत सुंदर पतंजलि योग पीठ के द्वारा योग कराया जाता है, कितने सौभाग्य की बात है। ये बालाजी सेवा समिति आपको क्या क्या दे रही है और लोग यहाँ पर कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं योग। लेकिन एक बात बताऊं, पुराने ज़माने में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि घर ही में इतना काम करती थी माताएं, वो जो मसाला पीसती थी तो अपने आप। अब तो महाराज सब कुछ ऐसा होता है कि रसोई घर में ऐसे सब कुछ बना बनाया धरा है उसमें,
ऐसे चिमटी से उठाया डाला, ऐसे उठाया बंद किया, हो गया, कोई काम ही नहीं करना। और ना पहले ऊपर से सामान उठाते थे नीचे रखते थे तो काम होता था। अब तुम काम नहीं करोगे तो फिर योगाचार्य जी कहेंगे एक्सरसाइज नंबर 1, क्योंकि पहले घर ही में काम करते थे, कोई जरूरत पड़ती नहीं थी। पहले घर में झाड़ू लगाते थे, अपने आप योगा हो जाता था, लेकिन अब झाड़ू लगाते नहीं। तो उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 2, ऐसे ऐसे करोगे। इसलिए कहने का मतलब यह है कि अपने घर के काम काज करने से शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे बनारस में एक महात्मा जी थे, वो 90 वर्ष के हो गए और जब मन में आए रिक्शे से चले आए हमारे पास में, बहुत बड़े महंत थे। हमने कहा महाराज जी हमें को बुला लिया करो, आप क्यों आते? बोले वेदांती जी ये नहीं कहना, जिस दिन हमने चलना बंद कर दिया उसी दिन हमारी गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए वर्क हार्ड 3 टाइम, भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पीऊ और तिगुना श्रम और चौगुन हंसी। चौगुना हंसो, और अमेरिका नहीं इंडियन। अमेरिका में क्या कंप्यूटर की तरह हंसते हैं, आपको देखा? फिर मुझे कर लेंगे कंप्यूटर की तरह। और इंडिया में कैसे ठहाका मार करके हंसते हैं। और अगर आप, क्योंकि लाफिंग इज आल्सो गुड एक्सरसाइज, जब हंसते हैं तो अंतड़ियों में जमे हुए जो कण होते हैं वो निकल जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाता है। लेकिन किसी किसी को मुस्कुराना नहीं आता, 2400 घंटे उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं, जब भी देखो तभी मुंह लटका के बैठे हैं। कथा में बैठ गई, किसी से पूछा भाई साहब कैसे हैं? स्वामी जी कट रहे हैं। भगवान कहते देखो इस नालायक को कितना दिया और कैसी रोनी सूरत लेके बैठा हुआ है। इसलिए वी हैप्पी। जीना, जीवन जीने का एक आसान तरीका है, नोट कर लेना एक शहर को, और वो ये है कि मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया।